Hello everyone, welcome to Mehra Academy. In today's video, we will discuss how to write answer in GNDU exam and how you can score better marks by following a proper answer writing structure. Basically, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में यूनिवर्सिटी स्टाइल क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ that make your answer look more professional and examiner friendly. Like ये क्यों ज़रूरी है, स्कूल से क्यों ज़रूरी है, क्यों डिफरेंट है आंसर को लिखना। बिकॉज़ GNDU में और किसी भी यूनिवर्सिटी में, बेसिकली हम बात कर रहे हैं GNDU यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे GNDU एग्ज़ाम्स में हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, ना कि 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे में? 20 मार्क्स का। वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। स्पेशली बीकॉम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, तो उसको लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि जिससे आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ में लिखते जाएंगे तो एग्ज़ामिनर को कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप प्रॉपरली 18 और 19 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो आई विल शो यू माय यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट। मैंने इसी पैटर्न को यूज़ करके 8.70 CGPA स्कोर करी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी CGPA है। हर एक सब्जेक्ट में A+ ग्रेड मिल जाता है अगर आप ऐसे आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। 20 मार्क्स के आंसर को लिखने के लिए आपको मिनिमम 5 पेज होने चाहिए और मैक्सिमम 7 पेजेस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में आंसर को लिखना कैसे है। ओके, सबसे पहले है क्वेश्चन आप रीड करेंगे, आप समझेंगे क्वेश्चन किस बारे में है। देन आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट करेंगे शॉर्ट इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर टॉपिक। ओके, हमने आगे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करा है जिससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा कि आंसर को कैसे लिखते हैं। ओके, जो इंट्रोडक्शन है वो एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट करता है कि आंसर किस बारे में है। ओके, देन आप लिखेंगे मीनिंग। मीनिंग में आप लिखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसका क्या मतलब है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन की डेफिनेशन बन रही है, जैसे बिजनेस है, कॉमर्स है, कॉमर्स के रिलेटेड कमर्शियल लॉ सब्जेक्ट हैं, उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं जो हमको लिखनी होती हैं, जो एक गुड इम्प्रेशन क्रिएट करती है आंसर में गुड स्कोर करने के लिए। तो आप डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग एंड देन डेफिनेशन। देन आप लिखेंगे मेन कंटेंट, जो मेन बॉडी है आंसर की, जैसे आपके बारे में आपके क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं आपसे, वो लिखेंगे आप। देन आप क्वेश्चन में हेडिंग एंड सब हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर मोर प्रोफेशनलिज्म। ओके, देन आपको हर एक क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट और कुछ ना कुछ डायग्राम ज़रूर बनानी है, जो आपके आंसर को मोर अट्रैक्टिव बनाता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है और एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि इस आगे क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलेगा, किस बारे में देखने को मिलेगा। आप टेबल बना सकते हैं, फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम्पल लिखेंगे तो वो आपके आंसर को मोर इफ़ेक्टिव बनाएगा। देन एट लास्ट आपको किसी भी आंसर का कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है। कंक्लूज़न में आप शॉर्ट सी समरी कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को। ओके, यू हैव टू फॉलो दिस एग्ज़ाम आंसर स्ट्रक्चर। ओके, देन हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को देख के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। सैम्पल क्वेश्चन एज एग्जाम्पल। ओके, सबसे पहले तो क्वेश्चन ही 20 मार्क्स का आता है, जिसको हमको मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7 पेजेस का लिखना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अ डिटेल में पूछा है क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम बिजनेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द अर्निंग प्रॉफिट देन सो ऑन। आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपने क्वेश्चन के रिलेटेड। देन आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ द बिजनेस कि मीनिंग लिखेंगे अपने टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बिजनेस रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, परचेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देन अब हमारा जो टॉपिक था उसकी डेफिनेशन बन रही है तो हम डेफिनेशन ज़रूर लिखेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू, अब अगर आप ऑथर का नाम लिख रहे हैं तो वो आपका जो आंसर है उसको एग्ज़ामिनर फ्रेंडली और मोर प्रोफेशनल बनाता है कि इस बच्चे को उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है। ओके, देन हमारा मेन कंटेंट, मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसके बारे में लिखेंगे। पहले छोटा सा उसके बारे में लिखा, उसको थोड़ी सी 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करा कि ये क्या है। जो आपका टॉपिक होगा उसके बारे में छोटा सा आप लिखेंगे। देन आप उसको ऐसे लिखेंगे तो इतना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा है। अगर आप इसकी बजाय ये फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कितना अच्छा लग रहा है, मोर प्रेजेंटेबल लग रहा है। ऊपर से आपका पेज भी कवर हो रहा है। ये नहीं है कि आप एक पेज पे ये डायग्राम ही बनाओ, नो, दैट्स नॉट अ राइट वे टू आंसर द क्वेश्चन। आपको हाफ पेज पे डायग्राम बनानी है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल फ्लो चार्ट बनाएंगे तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ओके, देन आप जो भी आपने फ्लो चार्ट बनाया उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसका अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऑब्जेक्टिव बताएं, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएं, तो आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज को मेंशन करा है। देन पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करा है। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस को एक्सप्लेन करा है। देन हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। देन कंपनी है। हम इसको, क्योंकि हमें 20 मार्क्स चाहिए तो हम जितना कंटेंट ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में तो हम ज़रूर करेंगे टू स्कोर 20 मार्क्स। ओके, देन आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें एडवांटेज लिखें, उसके डिसएडवांटेज लिखें, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखें। अगर आप इसको लिखना नहीं चाह रहे हैं तो इसका भी आप फ्लो चार्ट बना के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो मोर इफ़ेक्टिव लगेगा। देन एट लास्ट आप अपने क्वेश्चन को किस तरह कंप्लीट करेंगे, आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं दस बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, देन आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट, अपने टॉपिक के हिसाब से आप लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप समझेंगे कि यूनिवर्सिटी में एक्चुअल में JNDU में कैसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर you like, comment and subscribe my channel. This is the first video on my channel, so please comment